हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर नितेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो है इस वीडियो में वो हम डिस्कस करेंगे टूथ कलर्ड फीलिंग्स के बारे में कि टूथ कलर्ड फीलिंग्स जो होती हैं वो क्या होते हैं और टूथ कलर्ड फीलिंग्स के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो इस वीडियो में आज हम लोग टूथ कलर्ड फीलिंग्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिकली जब भी हमारे दांतों में कैरीज या कैविटीज़ होती है, तो अगर केरीज और कैविटीज जो है वो सिर्फ हमारे दांतों के इनामल तक है या कुछ पार्ट डेंटिन का भी इन्वॉल्व है, तो वहाँ तक जो है हम लोग जो है टूथ कलर्ड फिलिंग्स करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई भी सडन प्रोसेस जो है, डिकेड प्रोसेस, वो इनामल से डेंटिन से होते होते पल्प तक चली गई है, नर्व एक्सपोजर हो गया है, वैसे केसेस में कॉम्पोजिट फिलिंग नहीं किया जाता है। ठीक है, वैसे केसेस में पल्प कैपिंग या रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है। अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से केसेस में हम लोग कॉम्पोजिट फिलिंग, जिसको कि हम लोग टूथ कलर्ड फिलिंग बोलते हैं, वो करते हैं। देखिए, कोई भी डिकेड प्रोसेस अगर सडन प्रोसेस है, अगर एकदम इनिशियल केरीज है, अगर सिर्फ कैविटी स्टार्ट हुई है और पेशेंट को थोड़ा बहुत कनकनाहट हो रही है और बता रहे हैं कि फूड लॉजमेंट होता है खाने में या खाने के दौरान फंस जाता है, वैसे केसेस में जो है कॉम्पोजिट फिलिंग की जाती है। कोई भी कैविटीज जैसे दांतों के ऊपर वाले हिस्से पे, अगर मान लीजिए उसको ऑक्लूजल सरफेस बोलते हैं, वहां पर हो, दांतों के प्रॉक्सिमल साइड में, जहां पे भी एक दांत दूसरे दांत से सटे हुए रहते हैं एडजेसेंट टूथ से, उसे हम लोग प्रॉक्सिमल साइड बोलते हैं। अगर वहां भी कैविटीज है, वहां भी कॉम्पोजिट होती है। इवन पोस्ट कोर, अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो गया है, वहां पे भी जब हमें फिलिंग करनी होती है तो हम लोग कॉम्पोजिट फिलिंग करते हैं। और भी बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे कि क्लास 3 कैविटीज़ है, अगर दांतों में इनामल चिप ऑफ हो गया है, ब्रशिंग करने की वजह से कट गए हैं और अगर वो अंदर तक नहीं गए हैं, वैसे केसेस में भी हम लोग कॉम्पोजिट फिलिंग करते हैं। क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं? देखिए, सबसे पहला फ़ायदा है कि कॉम्पोजिट का कि बहुत ईजी टू डू होता है, मतलब बहुत कम समय में, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हम लोग फिलिंग कंप्लीट कर सकते हैं। मुश्किल से जो है हमें करीबन 4 से 5 मिनट लगता है जो है, और मोटा मोटी 5 से 10 मिनट में हम लोग सारा कंप्लीट करके और वो हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। जो भी टाइम लगता है वो कैविटीज़ प्रिपरेशन, या अगर कैविटीज़ थोड़ी ज़्यादा है तो हम लोग बहुत ज़्यादा उसको जो है मशीन से नहीं करते हैं और उसको फिलअप कर देते हैं। तो एक तो सबसे पहली चीज़ हो गई शॉर्टर ड्यूरेशन, जल्दी हम लोग फिलिंग कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है एस्थेटिक होती है। कंपोजिट्स जो होते हैं हमारे, वो एस्थेटिक्स होते हैं। कलर जो होता है उनका फिलिंग का, वो दांत के कलर से मिलता है और बहुत सारी शेड्स भी आते हैं, जैसे दांत का कलर है उस शेड के हिसाब से हम लोग मैच करके पेशेंट्स में फिलिंग करते हैं। तो एक तो पहली चीज़ हो गई कि जल्दी कर सकते हैं, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। दूसरी चीज़ है कि एस्थेटिक अपीयरेंस होता है, तो पेशेंट को एक साइकोलॉजिकल रहता है कि हाँ, जो भी मैंने फिलिंग कराई है वो बहुत दिखने में भी अच्छी है और पेशेंट को बहुत एक्सेप्टेड होता है कि हाँ, बहुत उसको बहुत खुशी होती है कि यार मेरे में को फिलिंग हुई है तो बहुत देखने में अच्छी है। तीसरी चीज़ होती है कि ईज़ी टू मॉडिफाई। अगर आपको लग रहा है कि हमने फिलिंग की है और उसमें थोड़ा-सा चेंजेस करना है, या कुछ फिलिंग करने के बाद पेशेंट्स को लग रहा है कि वो थोड़ा ऊँचा हो गया, हाई पॉइंट्स हो गए, तो वैसे केसेस में भी जो है हम लोग उसको थोड़ा-सा अपने हैंड पीस से पेशेंट को 2 से 3 दिन के बाद जो है वो बुलाते हैं। और अगर फिर भी उसको ऊँचा लगता है कि खाने में कुछ रुकावट सी लग रही है, ऊँचा लग रहा है, दाँत अच्छे से नहीं बैठ रहे, वैसे केसेस में भी हम लोग उसको हल्का-सा घिस देते हैं, तो वो उस लेवल पे, नॉर्मल लेवल पे आ जाती है और किसी भी तरह की पेशेंट को भी डिफ़िकल्टी नहीं होती है। अब कौन-कौन से ऐसे डिसएडवांटेज हैं, जहाँ पे हम लोग जो है इसे नहीं करते? पहली चीज़ है कि अगर बहुत डीप कैविटी है, डीप ओक्लूजल या प्रॉक्सिमल कैरीज है, बहुत ज़्यादा अगर दाँत जो है सड़े हुए अंदर तक चले गए, वैसे केसेस में अगर कंपोजिट फिलिंग करते हैं, तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे केसेस में हम लोग कंपोजिट फिलिंग नहीं कर सकते और हम लोग करने की जो है वो एडवाइस भी नहीं देते। दूसरी चीज़ हो गई आपको, हम लोग कंपोजिट फिलिंग कहाँ-कहाँ पे नहीं करते, वैसे केसेस में भी नहीं करते जहाँ पे हमें लग रहा है कि जो बॉर्डर लाइन केसेस हैं, जहाँ पे लग रहा है कि शायद आरसीटी करना हो, एकदम आज पेशेंट को बहुत पेन हो रहा है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ पेन है, पेशेंट को टेंडरनेस है, दाँत में बहुत पेन हो रहा है, वैसे केसेस में कंपोजिट फिलिंग एकदम नहीं की जाती है। हाँ, कंपोजिट फिलिंग्स भी की जाती है अगर हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए, हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट है, वैसे केसेस में एज़ अ कोर बिल्डअप हम लोग जो है कंपोजिट फिलिंग करते हैं। और उसके साथ में एक चीज़ और हमें देखनी होती है कि थोड़ा-सा इसमें सेंसिटिविटी होने का प्रॉब्लम होता है। अगर आपने कंपोजिट फिलिंग की है, तो थोड़ा-सा चूँकि डेंटिन एक्सपोज़र हो जाता है और डेंटिन में नर्व एंडिंग्स होती है।
तो उस पार्ट से जो है थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि आपको जो है सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये चीज़ें जो है थोड़ी डिसएडवांटेजेस है। लेकिन जो मैंने फ़ायदे बताए वो फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं और डिसएडवांटेज जो मैंने बताए वो कुछ 3-4 पॉइंट्स है वही होते हैं। उसके अलावा जो है और भी छोटे-मोटे और भी एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं बट यही जो है वो मेन आपके फ़ायदे होते हैं। तो जब भी आपको अगर कैविटीज़ हो रही है इनिशियल स्टेजेस में तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि आप निकटतम डेंटिस्ट के पास जाएँ और वो कंपोज़िट फिलिंग करा लें। इसमें जो है बहुत कम समय में बहुत जल्दी फिलिंग हो जाती है और फर्दर डिकेड प्रोसेस जो है वो आगे नहीं होता है। जो कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट वगैरह आगे अगर भविष्य में करवाना पड़ता है तो वो हम उस प्रोसीजर से बच जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो भी जो है मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया होगा और आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी कमेंट्स करना है, कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे जो है आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई बहुत ही अच्छे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।